हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल आज प्रेरणा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? क्या आपकी चिंता करने से समस्याएं दूर हो जाएंगी? चिंता करने से किसी समस्या का समाधान तो मिलेगा नहीं, तो फिर हम व्यर्थ की चिंता क्यों करते हैं? इसी पे आधारित हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक बाबा जी आए। वो लोगों के बारे में बताते थे उनकी चिंता को दूर करने के लिए। ऐसा लोग कह रहे थे कि इस गांव में एक बाबा आए हैं और वो बाबा सबके चिंताएं दूर करते हैं। ये सुन करके सभी गांव के आसपास के लोग बाबा जी के पास पहुंचते थे। अपनी समस्या को सबको को एक चुटकुला सुनाता हूँ। बाबा जी ने चुटकुले को सुनाया। उसे सुन करके लोगों ने खूब हंसी ठाट लगाए, खूब ठहाके लगाए। फिर बाबा ने उसी चुटकुले को दोबारा सुनाया। उसमें से आधे लोग हंसे। फिर बाबा जी ने उसी चुटकुले को तीसरी बार सुनाया। इस बार कोई नहीं हंसा। फिर बाबा ने कहा, जैसे ही आप मेरे एक ही चुटकुले को बार बार सुनाने से आपको हंसी नहीं आई, तो फिर आप एक ही बात को लेकर के बार बार क्यों रोते हो? इससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने आप को ले करके व्यर्थ की चिंता मत करो। चिंता करने से किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं होता है। उसका समाधान यही है कि धैर्य रखिए, समय को थोड़ा सा एडजस्ट होने दीजिए, समय को थोड़ा सा समय दीजिए। समय के साथ साथ आप धीरे धीरे, अभी कोई घाव आपका जख्म तुरंत है या कोई चिंता आपको तुरंत इस समय है, परमात्मा पर विश्वास रखेंगे तो समय के साथ आपके साथ ज़रूर न्याय होगा और आपको धीरे 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 आपके लाइफ में परिवर्तन महसूस होगा और वो परिवर्तन आपको एक नई ऊर्जा, नई रोशनी के साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए होगी। तो किसी चीज़ को लेकर के आप इतना विचलित मत होइए, किसी भी चीज़ को लेकर के आप इतनी चिंतित मत होइए। क्या आपकी चिंता जायज़ है? क्या आप इस चिंता से सारी चीज़ें सही कर लेंगे? नहीं ना। तो फिर व्यर्थ की चिंता क्यों करते हैं? उसमें अपना शरीर, अपना मन की शांति, अपना समय क्यों गंवाते हैं? आप उस व्यर्थ की चिंता को न करके आप ये सोचिए कि अभी मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, अभी मैं निराश हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरी इच्छा अनुसार कुछ भी परिणाम नहीं मिले हैं। लेकिन विश्वास रखिए कि आपका ये धैर्य जो है, आपको फिर ये लगेगा कि शायद मैंने बहुत कुछ पाया भी है। कहते ना कि लोग ये चिंता करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो दुनिया का सबसे दुखी प्राणी हूँ। कोई धन को लेकर, कोई परिवार को लेकर के, कोई बच्चे लेकर के, मतलब अपनी लाइफ में हर इंसान इस बात से परेशान है और हर इंसान ये जानता है कोई यहाँ कंप्लीट संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इंसान संतुष्ट होगा ही नहीं जब तक उसको कुछ ऐसा ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो संतुष्ट नहीं होगा। एक पाएगा तो दूसरे की कामना करेगा, दूसरा मिलेगा तो तीसरे की कामना करेगा। आवश्यकताएं अनंत हैं, आपकी आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं हो सकती। किसी न किसी चीज़ को लेकर के आज आप लगेगा आज मैं 20,000 की सैलरी पे काम करता हूँ, तो आपको लगेगा क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूँ कि मैं 40,000 हो जाऊँ। फिर आप 40,000 के स्तर पे पहुँच जाएंगे तो आप किसी और को देख के दुखी हो जाएंगे, मैं 80,000 वाली जॉब पा जाऊँ तो अच्छा है। तो यहाँ पे कोई इंसान संतुष्ट नहीं है, हर कोई परेशान है, हर कोई किसी न किसी चीज़ को लेकर के डिस्टर्ब है। तो 80% लोग
ऐसे ही अच्छे हो जाएं अगर ये सोचना स्टार्ट कर दें कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ये ना सोचें कि क्या नहीं है, ये सोचें कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। परमात्मा के आशीर्वाद से हमने क्या क्या चीज़ें पाई हैं। तो यकीन मानिए आप कि 80% आपका दुख उसी दिन कम हो जाएगा। जिस दिन आपको ये लगेगा कि हमारे पास तो अच्छा परिवार है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छी जॉब है, जितना है मेरे को सब बहुत अच्छा है, तो फिर आपको लगेगा कि शायद मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। लेकिन अगर आप ऐसी भाग दौड़ में उलझते चले जाएंगे तो ये चिंताएं आपके कभी पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये चिंताएं आपको पकड़ी रहेंगी। ये चिंताएं चाहे जॉब की हो, धन के लेकर के, बच्चों को लेकर के। लोग आजकल तो छोटी सी बातों पे स्ट्रेस में आ जाते हैं। उनका बच्चा ज़्यादा मार्क्स लाया है, उनका बच्चा ऐसे रहता, मेरा बच्चा ऐसे नहीं रहता, मेरा बच्चा इतने मार्क्स नहीं लाया। क्यों? क्योंकि आप ये चिंता व्यर्थ की कर रहे हैं। सबको सबके हिस्से का चीज़ें मिलेंगी। समय के साथ धैर्य रखिए। हो सकता है आज आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लाइफ टाइम तक वो कमज़ोर ही रहेगा। किसकी लाइफ में कब क्या परिवर्तन हो जाए ये कोई नहीं जानता। कभी कभी बच्चा बहुत शैतान रहता है, लेकिन वो बहुत अच्छा हो जाता है। आगे चल के वो इतना ज़्यादा गंभीर हो जाता है, इतना ज़्यादा कह सकते हैं जिम्मेदार हो जाता है कि जिनसे हम सोचते नहीं कि, और देख के कभी कभी लगता है कि अरे ये कैसे हो गया। तो आपके ये चीज़ें हर पहलू पे लगती हैं कि अगर आप किसी भी परिस्थितियों को लेकर के चिंतित हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, हमारे साथ ये चीज़ें हैं, ये कभी सुधरेंगी नहीं, इसे कौन सुधारेगा, आप चिंता ना करें, सब सुधरेगा और आप ही सुधारेंगे। आप ही का कर्म से वो सुधरेगा, आप ही की मेहनत से वो सुधरेगा और परमात्मा का आशीर्वाद आप पे जो है। तो ये सारी चीज़ें सब धीरे धीरे, मैंने अपने और भी वीडियो में आपको बताया है कि समय को थोड़ा समय दीजिए। अभी घाव आपका बहुत हरा है, आपकी चोट अभी अभी लगी है, उसके दर्द आपको अभी काफ़ी दिनों तक महसूस होते रहेंगे। फिर समय उसको अपना मरहम लगा करके धीरे 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 आपको परिपक्व बना देगा। आपको फिर ऐसे ही इन्हीं परिस्थितियों से लड़ने की आदत पड़ जाएगी और कभी आपको ये लगेगा कि अब तो मैं स्ट्रांग हूँ और आप किसी दूसरे को ये बताएंगे कि ये वक्त बुरा आपका कट जाएगा, आप भी एक दिन अच्छे हो जाएंगे, आपके दिन भी एक दिन लौटेंगे। उस परमात्मा पे भरोसा रखें और व्यर्थ की चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमारी सारी चिंताएं व्यर्थ की हैं। हम बार बार एक ही परिस्थितियों को लेकर के रोते रहेंगे, एक ही चीज़ों को बार बार कहते रहेंगे, तो परमात्मा भी कहेंगे कि मेरा बच्चा कैसा है, एक छोटी छोटी परेशानियों से डगमगा जाता है। तो इसलिए अपनी जो भी समस्या है उसको संयम रखें और मेहनत करें। लाइफ में आपके बहुत परिवर्तन होगा, आप बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको हमारे वीडियो का समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।